नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीओ में। मेरा नाम है अंशुल नामदेव और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्जन। ठीक है, इसके पहले वाली क्लासों में हमने आपसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की दो मेथड, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, इन सभी के बारे में हमने बात आपसे कर चुके हैं। आपका यदि रिटर्न एग्जामिनेशन है ईडी का, आईटीआई का, तो उसमें यह क्वेश्चन प्रोजेक्शन के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वह बनते हैं। तो दोस्तों, आज से हम आपकी ड्राइंग की क्लास में प्रोजेक्शन का ड्राइंग वाला चैप्टर, ड्राइंग वाला पोर्शन चालू करेंगे। इसके पहले की जो जितना भी इंट्रोडक्शन था प्रोजेक्शन का, वो हम इसके पहले की क्लास में आपको दे चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि यह जो ड्राइंग जो दिख रही है, यह एक आयताकार ब्लॉक है। इस ब्लॉक को मैंने बनाया हुआ है और यह जो है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बना हुआ है। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में यदि आप पूछें कि कैसे बना हुआ है, तो मैंने आपको यह बता चुका है कि यह जो ड्राइंग होती है वह यदि बात करें कि तो ये क्षैतिज से 30 डिग्री पर इन दोनों की जो बीमा होती है वह 30 डिग्री पर यहाँ से उठी हुई रहती है और बीच वाली बीमा जो रहती है वह क्षैतिज से 90 डिग्री के एंगल में होती है। तो यह कहलाती है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। इसके बारे में हम पहले क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि जो भी ड्राइंग आती है आपकी क्लास में या पेपर में, वो उस ड्राइंग को प्रोजेक्शन की मेथड में किस प्रकार से देखा जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यह ड्राइंग दिख रही है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की ड्राइंग है। इस ड्राइंग को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपके क्लास में या आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए ये इस ड्राइंग को इसको थोड़ा बहुत समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। सबसे प्रोजेक्शन में यदि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करें तो सबसे सिंपल ड्राइंग ये कहलाती है। ठीक है, अभी हम पहले शुरुआत की क्लास में आपको हम पहले सिंपल ड्राइंग लेके चलेंगे। जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर वैसे ड्राइंग का जो क्लासेस हैं या ड्राइंग जो है वह थोड़ा कठिन होते जाएगी। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में यह जो ड्राइंग है, इसमें आपको दिख रहा है कि यह एक एरो लगा हुआ है, यहाँ पर एक एरो लगा हुआ है और यहाँ पर एक एरो लगा हुआ है। यह एरो जो है वह जब बताता है कि ड्राइंग को हमको किस पोर्शन से देखना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अब आपको दिख रहे होंगे कि तीनों पोर्शन में यह जो यहाँ पर एरो लगे हुए हैं, यहाँ पर इस वाले एरो में लिखा हुआ है FV मतलब फ्रंट व्यू, इस वाले एरो में लिखा हुआ है SB मतलब साइड व्यू और इस वाले एरो में लिखा हुआ है TV मतलब टॉप व्यू। ठीक है, कभी कभी हमारे जो क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, उसमें इस प्रकार से तीनों एरे लगे हुए रहते हैं और उसमें FB SB और TV मतलब कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू लिखा हुआ रहता है। पर कुछ क्वेश्चन में सिर्फ एक ही एरो लगा हुआ रहता है, उसका मतलब होता है फ्रंट व्यू। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के टाइप्स के बारे में आपसे आगे वाली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात ये रहती है कि इसमें पहचाना कैसे जाता है। यदि ड्राइंग के पोर्शन का जो क्वेश्चन है वह यदि अलग तरीके से हो तो इसमें पहचाना कैसे जाता है कि कौन सा हमारा फ्रंट व्यू है और साइड व्यू में कौन सा वाला साइड व्यू है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू है कि राइट हैंड साइड व्यू है। ठीक है, तो दोस्तों, जैसे कि आपको ये ड्राइंग दिख रही है, जब भी आपको इस प्रकार की ड्राइंग दिखे जहां पर एरो लगा हुआ है वह मेरा हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है, यदि एरो अकेला लगा हुआ है तो वह फ्रंट व्यू होगा और एरो के साथ में यदि FB लिखा हुआ है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो इस वाले प्रोजेक्शन में, इस वाले ड्राइंग में यह मेरा हो गया फ्रंट व्यू। यह जो दिख रहा है मैंने इसको अलग से मार्क किया हुआ है, यह इस प्रकार से ग्रिड बनाया है, बॉक्स बनाया है। तो यह जो साइड से जो दिख रहा है यह मेरा हो गया साइड व्यू। अब यदि बात करें कौन सा साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू या राइट हैंड साइड व्यू, तो आपको यह जो मेरा जो दिख रहा है यह मेरा जो है राइट हैंड साइड है, मतलब राइट हैंड है। तो यह जो पोर्शन होगा वह राइट हैंड साइड व्यू होगा। ठीक है, और यह जो पोर्शन होगा यह कौन सा होगा, टॉप व्यू होगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, फिर से एक बात कर लेते हैं। ड्राइंग के सामने में जहां पर एरो लगा हुआ है मैं उसे अपने सामने रखता हूं। ठीक है, और तो यह हो गया मेरा फ्रंट व्यू। उसके बाद यह जो साइड में बना हुआ है मेरे राइट हैंड साइड में बना हुआ है, मतलब कि यह हो गया राइट हैंड साइड व्यू। ठीक है, और यह हो गया ऊपर से टॉप व्यू। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, मैंने आपको यह बताया था कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की भी दो मेथड होती है। सबसे पहली जो मेथड होती है वह होती है फर्स्ट एंगल।
सबसे पहली जो मेथड होती है वह होती है फर्स्ट एंगल, और दूसरी जो किस्म की जो यानी कि दूसरे टाइप की जो मेथड होती है वह होती है थर्ड एंगल। ठीक है, फर्स्ट एंगल मेथड, थर्ड एंगल मेथड। ठीक है, यदि आपके एग्जाम के क्वेश्चन में यदि आपका स्पेसिफिक एक एंगल लिखा हुआ आता है, जनरली यदि आप फर्स्ट ईयर के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर आपको एंगल लिखा हुआ मिलेगा कि इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को फर्स्ट एंगल बनाना है या थर्ड एंगल बनाना है। पर यदि कभी कभी क्वेश्चन में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों लिखा हुआ नहीं आता है, सिर्फ लिखा हुआ आता है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाइए, तो आपके पास चॉइस है, या तो आप उसे फर्स्ट एंगल बनाए या थर्ड एंगल बनाए। ठीक है दोस्तों, एक और समझ देता हूं मैं, यदि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में आपके पास यह क्वेश्चन लिखा रहे कि इस आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को फर्स्ट एंगल में बनाइए, तो आप उसे फर्स्ट एंगल में ही बनाइए। थर्ड एंगल में लिखा हुआ है तो आप उसे थर्ड एंगल में ही बनाइए। पर यदि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनाइए, तो आप उस ड्राइंग को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों मेथड में से किसी में भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इस ड्राइंग को, इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन की फर्स्ट एंगल में बना के आपको यहां पर समझाता हूं कि फर्स्ट एंगल में यह कैसे बनेगी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यह जो ड्राइंग है यह अभी मैं आपको फ्री हैंड बता रहा हूँ। फ्री हैंड मतलब होता है कि मैं इसको बिना मेजरमेंट के ही बता रहा हूँ कि किस तरीके से यह बनेगा। इसके आने वाली ड्राइंग में मैं आपको मेजरमेंट के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो यह है मेरा स्केल। आपके पास भी एक स्केल होगा जिसमें यहाँ पर mm के निशान, नीचे इंच के निशान इत्यादि बने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राइंग की शुरुआत जो करते हैं वह करते हैं फ्रंट व्यू से। यह मेरा जो दिख रहा है यह मेरा फ्रंट व्यू है। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको फर्स्ट एंगल का फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, कि फर्स्ट एंगल के फॉर्मूले में ऊपर जो आता है वह आता है बीपी आता है, और नीचे वाले पोर्शन में आता है एचपी आता है। वर्टिकल प्लान ऊपर बनता है और हॉरिजॉन्टल प्लान नीचे बनता है। ठीक है, और वर्टिकल प्लान के साइड में ही क्या बनता है, साइड व्यू बनता है। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं वर्टिकल प्लान से। मैंने आपको बताया था कि जो फ्रंट व्यू होता है वह वर्टिकल प्लान का मेंबर कहलाता है। फ्रंट व्यू जो होता है वह वर्टिकल प्लान का मेंबर कहलाता है। ठीक है, तो यह मेरा फ्रंट व्यू है। आपको यदि मैं यहाँ से देखूँ तो इस ड्राइंग में फ्रंट व्यू मुझे इतना पोर्शन में दिख रहा है, जितना यह मैं आपका यहाँ मार्कर ले रहा हूँ इतने पोर्शन ही मुझे फ्रंट व्यू में दिखेगा। ठीक है, तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यह जितनी भी लाइन है, यहाँ पर तो फ्री हैंड लाइन है तो मैं अपने अंदाजे से खींच लूंगा, पर यदि मेजरमेंट दिया रहेगा 10 mm, 20 mm, 30 mm तो उतनी लंबी लाइन ही खींची जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे वर्टिकल प्लान ऊपर बनाना है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इस वर्टिकल प्लान में फ्रंट व्यू को मैं ऊपर बना लूंगा, ये इस तरीके से। यह हो गया इसका फ्रंट व्यू। ठीक है, यह हो गया इसका फ्रंट व्यू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फ्रंट व्यू के बाद मैं आपको यहाँ से टॉप व्यू बताता हूँ कि टॉप व्यू कैसे बनेगा। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस वाइज चलना है। सबसे पहले आप अपनी किसी भी एंगल में बनाए, चाहे फर्स्ट एंगल में बनाए चाहे थर्ड एंगल में बनाए, आपको सबसे पहले फर्स्ट एंगल में या थर्ड एंगल में किसी भी एंगल में बनाते समय सबसे पहले आपको इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग का फ्रंट व्यू ही बनाना है। क्यों बनाना है वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद टॉप व्यू की बात करते हैं। ठीक है, मैं जिस ड्राइंग को जिस पोजीशन में खड़ा होकर फ्रंट में देखूंगा उसी पोजीशन का ही मैं टॉप व्यू यहाँ पर बनाऊंगा। तो टॉप व्यू में आपको दिख रहा है, टॉप व्यू में भी एक ये आयत का जो पोर्शन है वह दिख रहा है। टॉप व्यू में भी आयत का यह पोर्शन दिख रहा है। ठीक है, उसके पहले यहाँ पर यह जो ड्राइंग बनी हुई है, इस ड्राइंग से मैं एक प्रोजेक्शन लाइन को नीचे की ओर ले जाऊंगा। इस ड्राइंग से मैं प्रोजेक्शन लाइन को नीचे की ओर ले जाऊंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू जो है वह नीचे की ओर बनेगा। ठीक है, नीचे की ओर बनेगा। तो टॉप व्यू में यहाँ पर ले जाने के लिए, प्रोजेक्शन लाइन को ले जाने के लिए मैं इसे हल्का सा हल्की लाइन जो है वह नीचे की ओर ले जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना यह जो प्रोजेक्शन लाइन है, ये प्रोजेक्शन लाइन जो है हल्की ले जाना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल हल्की लाइन रहेगी। प्रोजेक्शन लाइन जो रहेगी बिल्कुल हल्की रहेगी, यह दिखना नहीं चाहिए। और इसके ऊपर जो मेन लाइन आएगी वही आपकी
दिखना चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन जो है क्यों खींची जाती है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद प्रोजेक्शन लाइन खींचने के बाद आपको यहाँ दिख रहा है कि यह जो इस प्रकार से लाइन खींची है, एक लाइन इधर खींची है, एक लाइन इधर खींची है, एक लाइन इधर खींची है। ठीक है, तो जो मेन ड्राइंग जो आएगी आपकी उसमें आपका मेजरमेंट दिया हुआ रहेगा। मैं आपको समझाने के लिए बिना मेजरमेंट के ही यहाँ पर ड्राइंग आपको बना के बता रहा हूँ। ठीक है, तो यह मैंने प्रोजेक्शन लाइन ले आया, उसके बाद यह लाइन जो है सीधी खींची हुई है। ठीक है, तो इस लाइन के मैंने पैरेलल में एक सीधी लाइन खींच लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन इसके ऊपर की ओर गई है, तो यह लाइन यहाँ ऊपर की ओर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद एक लाइन यहाँ इस कॉर्नर से ऊपर की ओर गई है, तो यह लाइन मैंने इस कॉर्नर से ऊपर की ओर ले आया। ठीक है, उसके बाद यह लाइन जो है इससे ज्वाइंट हो गई है, यह लाइन जो है इसके ऊपर मैंने ज्वाइन कर दिया। इस प्रकार से जो है आपका टॉप व्यू जो है बन गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रोजेक्शन लाइन को आप चाहें तो मिटा सकते हैं, चाहें तो आप यदि लाइट बनाए हैं तो इसे रहने दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से यह जो टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू यहाँ पर बन गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं राइट हैंड साइड व्यू की। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि राइट हैंड साइड व्यू कैसे दिखेगा। तो जब मैं इसको राइट हैंड साइड से देखूंगा तो राइट हैंड साइड में भी ये वाला पोर्शन जो है एक आयत के मतलब वर्टिकल आयत के जैसे दिखेगा, वर्टिकल आयत के जैसे दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं बात बताता हूँ कि जब फर्स्ट एंगल में जब साइड व्यू बनाया जाता है, जब फर्स्ट एंगल में साइड व्यू बनाया जाता है तो इसमें जैसे कि हमारा यह राइट हैंड साइड व्यू है, तो यह फर्स्ट एंगल के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। जो हमारा राइट हैंड साइड व्यू है वह फर्स्ट एंगल के लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, और यदि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड व्यू होता तो वो कहाँ बनता, राइट हैंड साइड में बनता। ठीक है दोस्तों, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट एंगल में जो राइट हैंड साइड व्यू है वह फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में बनता है, राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड में बनता है। अब यह ड्राइंग जो है जो मैंने अभी बनाया हूँ मैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, यह इसका फ्रंट व्यू है, और फ्रंट व्यू के जो मेरा लेफ्ट वाला पोर्शन है यह मेरा लेफ्ट है और ये मेरा राइट है, और इसमें राइट हैंड साइड व्यू जो आएगा यह इसके लेफ्ट में ही आएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं सबसे पहले यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्शन लाइन खींच लेता हूँ। यह प्रोजेक्शन लाइन मैंने खींच लिया। ठीक है, बिल्कुल आपको हल्की हल्की प्रोजेक्शन लाइन खींचना है, किसी भी प्रकार से डार्कनेस इस लाइन में नहीं होना चाहिए। मेरी मेन जो ऑब्जेक्ट लाइन है वो ही यहाँ पर दिखना चाहिए। ठीक है, मेरी मेन जो ऑब्जेक्ट लाइन है वो ही यहाँ पर दिखना चाहिए, उसके अलावा किसी भी प्रकार की लाइन जो है वह प्रोजेक्शन में नहीं दिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं देख लेता हूँ कि मुझे साइड व्यू में क्या दिखेगा। साइड व्यू में देखने के लिए मुझे ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा, मतलब कि यह जितना भी मैंने इसको बॉक्स बनाया है इतना पोर्शन पूरा साइड व्यू में बनेगा। ठीक है, तो यह मैं इसको साइड व्यू में बना लेता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि साइड व्यू की यह जो लाइन है ये फ्रंट व्यू की इसी लाइन के बराबर है, यानी कि फ्रंट व्यू की इस लाइन के बराबर है साइड व्यू की लाइन। तो इसे इस प्रकार से मैं बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक लाइन यहाँ बीच में बेस में खींची हुई है। ठीक है, कितनी बड़ी है अभी यह दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन में आपसे मेजरमेंट के साथ में बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद इसके पैरेलल में ही एक लाइन खींची हुई है, मतलब ये पैरेलल में एक लाइन यहाँ खींची हुई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इस पैरेलल इन दोनों लाइन के ऊपर में ज्वाइंट है, तो ये ऊपर में हो गया ज्वाइंट। ठीक है, आप चाहें तो प्रोजेक्शन लाइन को मिटा सकते हैं और नहीं चाहें तो हल्की लाइन रहेगी भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। यह हो गया आपका फ्रंट व्यू, यह हो गया आपका टॉप व्यू और यह हो गया आपका साइड व्यू। कौन सा साइड व्यू? यह है आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। पर यह फर्स्ट एंगल ड्राइंग के फर्स्ट एंगल के होने के कारण यह बना है आपका राइट में। समझ में आया दोस्तों? क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की मेथड में जो राइट हैंड साइड व्यू होता है वह फ्रंट व्यू के लेफ्ट हैंड साइड में बनता है। ठीक है, इसके आने वाले क्वेश्चन में भी मैं इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा कि फर्स्ट एंगल की मेथड में कौन सा लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड व्यू कैसे बनता है।
समझ में आया दोस्तों? तो यह था आज का क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू देखने का तरीका और उसे फर्स्ट एंगल में बनाने का तरीका आपको बताया। इसके आने वाली क्लास में हम इसके थर्ड एंगल के बारे में देखेंगे कि थर्ड एंगल में किस तरीके से ड्राइंग जो है आएगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में जब हम इसको बनाते हैं ड्राइंग में, तो किसी भी प्रकार का राइटिंग वर्क इसमें नहीं किया जाता है। तो मैं इसको फिर से मिटा देता हूँ, आपके समझाने के लिए भी मैंने इसको लिखा था यहाँ पर। ठीक है, किसी भी प्रकार का राइटिंग वर्क इसमें नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, तो यह जो हमने आज की क्लास में देखा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल में बनाना। ठीक है, यदि आपको आज की क्लास मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। यदि इससे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आने वाली क्लास में आप फिर से कंटिन्यू रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।